बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं कैप्टन असीब का बड़ा भाई हूँ। उनका यौम शहादत 9-10 जून की दरमियानी रात 1999 है। कारगिल सेक्टर में उनकी शहादत हुई। तो 1 महीने की छुट्टी मिली, उन्हें घर आए। 14 जून 99 को बस एक रात वो घर में रहे। सुबह 15 जून उन्हें यूनिट से कॉल आई कि करगिल वार में ज़्यादा वो हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाए। सब छुट्टी जवानों की भी, इनके अफसरों की कैंसिल हो गई। उन्होंने कुछ नहीं हमें बताया। वो बड़ा कंपोज बंदा था, खुला बातें करनी, कह के लगाने, या बड़ा खामोश तबीयत का। अपने दिल की उसने बात मुझे भी नहीं बताई। तो जब इसकी एक रात यहाँ मेरे पास 14 जून की रात रहा, वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी कि मैं सुकून से सोई। जब ये आगे माज पर यानी फ्रंट पर जाने लगा है, तो एक दिन रात को 9:30-10 बजे फ़ोन किया। तब ये मोबाइल वगैरह तो नहीं होते थे। तो PTCL पर फ़ोन आया। तो मैंने कहा आप क्या हाल है, अभी तो गए हैं? तो कहते जी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। चूँकि ये नहीं बताया कि ये हमें था कि वहाँ पर कुछ यानी हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, कशीदा हैं, कभी फायरिंग हो रही है, कभी क्या हो रहा है। लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो इस हद तक यानी ये जंग शुरू हो जाएगी। इन्होंने एक बात कही थी कि हमने हल्फ उठाया हुआ है, तो हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले की एक बात बताऊं कि जब वो 15 जून की उसको कॉल आई तो मैं परेशान हो गई। तो मैंने कहा कि तुम क्यों ट्रैक पे ट्रैक बदल रहे हो, इसकी इतनी अच्छी यूनिट छोड़ के फिर तुम SSG में आ गए हो। तो यूँ नीचे मेरे बैठा और यहाँ मेरे हाथ रखा, तो मुझे कहता है कि फिर अम्मी मुझे क्यों फ़ौज में भेजा था। इसके बाद ना उसने मेरे पास बैठा TV लाइन में, तो उसने ना चेकबुक पे, सारी चेकबुक पे साइन की। इकबाल पोस्ट उधर कोई जगह है, उस जगह उनका ये मार्का हुआ है। और इस तमाम जो इनका ग्रुप है, इसमें शायद ये वाहिद ग्रुप है जिसमें 3 गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं इस ग्रुप को। ये जब वहाँ आगे पहुँचे तो 12 नलाई में के CO, बाद में कर्नल खालिद नज़ीर, बाद में ब्रिगेडियर होके रिटायर हुए हैं। वो कहते हैं हमारे वहाँ पहुँचा ना, तो मैं परेशान थे, हालात वहाँ के अच्छे नहीं थे, तो सारे सिविल ड्रेस में थे। तो कहते हैं मैं एक चट्टान पे बैठा हुआ था सर झुका के, तो मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो कहता है जवान घबराना नहीं, मैं आ गया हूँ। तो मैं हंस पड़ा। शाम को खाने पे पता चला कि ये सियाँ हैं। तो इन्होंने, ये कैप्टन साहब लीड कर रहे थे। तो सबसे पहले जो फायर खोला है वो असीब ने ही खोला है, कैप्टन असीब ने। तो उसके बाद उस सारी चौकी को तो इन्होंने समझें वो फ्लैट कर दिया। जब वापस होने लगे इसी असना में इनसे ऊपर एक चौकी थी उनकी, इंडियंस की पोस्ट, उधर से इन पर आर्टिलरी फायर हुआ। उसमें ये फिर नहीं सर्वाइव कर सकते क्योंकि हैवी फायर था। तो कोई आड़ भी नहीं थी, पत्थर नहीं थे, ये तकरीबन प्लेन जगह थी उस जगह पे। अमार जो है वो, उसको वहाँ आगे शेर खान मिल गया। शेर खान उसका कोर्समेट था, दोस्त था, रूममेट थे, तो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। आखिर में फिर जो है ना, शेर खान के साथ जब मुलाकात हुई तो शेर खान के साथ इन्होंने प्लान किया। तो कमिटमेंट थी शेर खान की कि मैं पहुंचूंगा टाइगर हिल्स पे। टाइगर हिल्स पे इनके मोर्चे के अंदर एक लेफ्टिनेंट इकबाल थे, उन्होंने मुझे बताया
उन्होंने मुझे बताया कि अम्मार सारी रात जागते रहे और प्लानिंग करते रहे और चिट्ठे लिखते फाड़ते और फिर निकल गए तो जो कोई ब्लॉकिंग पोजीशन थी ना इनके उस पोस्ट के इर्द गिर्द उसको तबाह किया। फिर वापस आए तो सुबह का टाइम हो गया था। वापस आए तो मैं अमार कहता है कि फिर उनकी इंडिया की बम्बारमेंट शुरू हो गई, बुफर तोपें उनकी और अपना एयर बम्बारमेंट, बड़ा शोरगुल। तो भागता भागता अमार वापस आया। लेफ्टिनेंट इकबाल कहते शेर खान उठो, देर हो रही है। फिर जब निकले तो फिर शहीद होते गए और आखिर में अमार और शेर खान बचे। कोई रिज थी और दोनों उससे आगे गए तो आगे उनका कैंप था। हैंड्स अप करते बच जाते, लेकिन इन्होंने हैंड्स अप नहीं किया और स्नाइपर की गोलियों से दोनों शहीद हुए हैं। तो अमार को सर पे गोली लगी है, दिल पे लगी है और फिर टांग पे लगी है तो गिर गया। नामी जो उनके साथ थे, उनके साथी, ये जब इन्हें अवार्ड मिला सितारा जुरत का, मैं लेने गया उधर। रफ़ीक तारड़ साहब प्रेसिडेंट साहब थे, उस दिन आए हुए थे। तो उधर मोहम्मद सलमान मुझे मिल गया। तो उन्होंने बताया कि कैप्टन साहब ने हम सबको इकट्ठा किया कि हमें ऑर्डर मिल गया और मेरे साथ वो आए जिसने वापस नहीं आना है। फिर उन्होंने एक वसीयत भी ये की कि मेरे घर वालों को बात पहुंचा दें कि मैंने किसी का लोन नहीं देना है, लेकिन अगर कोई वापस करने आए ना आए तो मैं उनसे ये नहीं बता, लेकिन अगर कोई वापस करने आए तो ये उसकी मर्ज़ी है, आप लें ना लें ये आपकी मर्ज़ी है। ये सारी हमारे स्नाइपर्स ने बताया जो देख रहे थे। फिर मुशर्रफ साहब ने इनको ऑन नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये मुजाहिदीन है, अनडिक्लेयर वार थी, विदाउट यूनिफॉर्म थे। और उनका जो है इंटरनेट पे उस वक्त आ रहा था, उन्होंने इंडिया वालों ने कहा कि हम डेड बॉडीज़ हमारे पास महफूज हैं, अगर इनके पेरेंट्स इनके क्लेम करें तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो मैं तो ज़ाहिर वहाँ थी, तो मैं बड़ी रोई पीटी। मैंने कहा कि करें इसको, इनकी के लिए कुछ करें। कैप्टन अमार शहीद के वालिद मेजर महबूब से उन्होंने कहा कि बेटे की कुर्बानी ज़ाया ना करो। उसे सब पता था, वो सारी कश्तियाँ जला के गया था, अल्लाह के हवाले कर दो। इस तरह की शॉकिंग एक न्यूज़ के बाद घर में पहला महीना हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम लोग आपस में भी, मेरा नहीं ख्याल कि हमने 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात की हो पूरे महीने में। कोई बात ही नहीं कर रहा था। हमारे लिए ये इंतहाई, यानी मैयत नहीं है वो, मतलब 0.1% चांस मे बी इज़ अलाइव। तो इस लिहाज से, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें फिर बढ़ती चली गई। हमने फ़ोन वगैरह तो जिनके आते थे उनसे करते रहते थे, लेकिन मे बी कि इनकी बॉडी उस जगह भी थी जहाँ पे वापस आना मुश्किल था। तो फिर ज़ाहिर आर्मी भी हमारी है, हमने उनकी बात का पास रखना है। जनरल मुशर्रफ साहब 10 जर्नैल उनकी बेगमात लेके हमारे घर तशरीफ़ ले आए। उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम, तो मैंने कहा हमारे बच्चे वापस लें। उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम ज़रूर लेंगे बच्चे, वापस नहीं करेंगे। बाद में मैं एप्लीकेशनें देती रही, टेलीफोन करती रही, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो SSG की रीयूनियन थी चिराट में, तो वहाँ फिर मुझे वो मिले। तो मैंने कहा था आप तो मुझे वादा करके आए। उन्होंने बहरहाल कोई जवाब नहीं दिया। पता जी मिसिंग अब्लीग शहीद यूनिट से आ रहे हैं फ़ोन, लड़के कर रहे हैं फ़ोन, दोस्त कर रहे हैं। कन्फर्म तो उस वक्त हुआ ना जब उन्होंने अवार्ड सेरेमनी में हमें अवार्ड दी। बस वो तो था कि एक मौजज़ा हो जाए अगर आ जाए तो, क्योंकि अपनी आंखों से देख लेना भाई हमने कब्र में उतार दिया है, सुपुर्द खाक कर दिया है, वो तो ठीक है। कभी फातिहा पढ़ने चले गए, कभी शहादत पर कुरान खानी कर ली या करा दी, तो वो एक थोड़ी सी मतलब शिद्दत में कमी आ जाती है कि आज उनके लिए हमने ये किया। लेकिन अब वो नहीं है और पता भी नहीं है, यानी सुनी सुनाई बात है ना, चाहे जितनी भी ऑथेंटिक हो, तो उस पर ए रे ऑफ होप स्टिल रिमेन्स।
कि शायद, लेकिन इतना अरसा गुज़र गया तो अब फिर वक्त ने जो है वो ज़ख़म जो है वो थोड़े कम कर दिए। कुछ अर्सा तो इस तरह गुजरा जी कि इस आस उम्मीद पे कि बच्चे वापस आ जाएंगे, ले लेंगे, मुशर्रफ साहब ने वादा किया था, लेकिन थक हार के बैठ गई। वो आपको पता नहीं, एक हदीस कुदसी है। फिर मुझे समझ आ गई कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बेटे ने वापस नहीं आना, फिर खामोश हो गई। मुझे तो आई पर्सनली अभी भी कि काश मैं भी उसके साथ होता, उनकी गोली के आगे खड़ा। लेकिन कोशिश की हमने हर जगह से, जो भी ऑफिसर्स मिलने आए उन्हें कहा कि अगर आप कोशिश करें बॉडी मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए थी। देखिए बेटा, जो फौज है उसने तो बहुत कुछ किया। अमार 17 जुरत था, उसके साथ उसको मरबा भी दिया है। ये पैसे, ये मरबे, ये फ्लैट, ये घर, ये चीज़ें बेटे की नेमत बदल नहीं हो सकती। क्या ये इन पैसों से अमार को ख़रीद सकती हूँ? लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, फौज बहुत ख्याल रखती है।